तो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम मेरे प्यारे दोस्तों। सभी का स्वागत है फिर से लाइव ट्रेडिंग के सेशन में। तो दोस्तों आज हम फिर से एक बार लाइव ट्रेडिंग करने के बारे में सोचते हैं और देखते हैं किस तरह से लाइव ट्रेडिंग होता है। और उससे पहले कुछ नई बातें के ऊपर भी हम ध्यान देने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, किस तरह से हम एनालिसिस करते हैं। तो अभी फिलहाल मैंने भी अभी तक कोई मार्केट में वॉच आउट नहीं किया है, तो आइए देखते हैं और लाइव ट्रेड करके भी देखेंगे और छोटी छोटी चीजों के ऊपर भी फोकस करेंगे कि किस तरह से आप अपना पर्सपेक्टिव बना सकते हो और अपना एक ट्रेड का एक सेटअप कर सकते हो। ठीक है। सबसे पहले मैं आज आपके साथ कुछ चीजें डिस्कस करना चाहूंगा, जैसे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में जब भी हम ट्रेड करने जाते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि व्हाट इज निफ्टी 50 एंड व्हाट इज बैंक निफ्टी। जनरली हम सेक्टर्स के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, जैसे कि ये जो है सेक्टरियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इसके ऊपर अगर हम बात करें तो दैट इज ये जो पूरा मतलब सेक्टर इसमें कवर होता है। एक्चुअली व्हाट इज निफ्टी 50? निफ्टी 50 जो है वो पूरे इंडिया की जितनी भी सारी कंपनियां हैं उसका एक एवरेज इंडेक्स है। एनएसई का एनएसई के जो भी इंडेक्स है, जिसमें 3 इंडेक्स खास करके आते हैं, जिसमें फर्स्ट है निफ्टी 50 और इसको बोलते हैं मदर ऑफ स्टॉक मार्केट निफ्टी 50 को। ठीक है। निफ्टी 50 इसलिए बोला जाता है क्योंकि टॉप 50 कंपनियों का ये एक समूह है, एवरेज इंडेक्स है। उसके बाद है बैंक निफ्टी। ठीक है। बैंक निफ्टी में टॉप लीडिंग 12 बैंकों का एक एवरेज इंडेक्स है और उसके बाद फाइनेंशियल सर्विसेज मतलब फिन निफ्टी, जिसमें जो भी फाइनेंशियल कंपनीज है उसका एक एवरेज इंडेक्स है। ठीक है। तो जब निफ्टी 50 की बात होती है तो यहाँ पे हम अलग अलग जो सेक्टर्स है उसका कितना वेटेज है, मतलब कितना मूल भार है, तो हम देख सकते हैं कि फाइनेंशियल सर्विस जो है, तो अल्टीमेटली फाइनेंशियल सर्विस मतलब पूरा बैंक निफ्टी का सेक्शन इसमें हम ले सकते हैं। ठीक है। बैंक सारी इसमें कवर अप हो गई कि फाइनेंस क्या कर रहा है, उसके ऊपर 36% डिपेंड है निफ्टी 50। उसके बाद आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 14% के आसपास। उसके बाद ऑयल एंड गैस कंज्यूमेबल, ठीक है, फास्ट एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर एंड गुड्स, ठीक है। उसके बाद हेल्थ केयर, मेटल, ऑटोमोबाइल्स, ओके। ये फिर छोटे छोटे सेक्टर है, टेलीकम्युनिकेशन, कंस्ट्रक्शन, फिर पावर सर्विसेज है, कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, केमिकल्स है। तो ये छोटे सेक्टर है। तो दैट इज वेटेज ऑफ निफ्टी 50। और उसके बाद अगर हम बैंक निफ्टी के ऊपर अगर हम डिस्कस करें तो बैंक निफ्टी में मैंने जैसे आपको बताया कि बैंक निफ्टी का मतलब वेटेज की अगर मैं बात करूं तो 12 बैंकों का एक एवरेज इंडेक्स है, मतलब जिसमें सबसे लीडिंग रोल जो है वो है एचडीएफसी बैंक का। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एचडीएफसी बैंक मतलब ये यहाँ पे 28% इसका मूल भार है, वेटेज। ठीक है। और आईसीआईसी बैंक का भी मतलब यहाँ पे 23%, 24% के आसपास रोल प्ले करती है। अगर ये दोनों बैंकों को अगर हम कंबाइन करें तो मोर देन 50% से ज्यादा ये कवर अप हो रहा है, ये दोनों बैंकों के ऊपर मतलब आधार रख रहा है क्या, निफ्टी बैंक, मतलब कि बैंक निफ्टी। ओके। अगर ये दो बैंक पॉजिटिव या नेगेटिव है तो कहीं ना कहीं ये इफेक्ट करेगा निफ्टी या बैंक निफ्टी के ऊपर, क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर का भी बहुत बड़ा रोल है निफ्टी 50 के अंदर। ठीक है। तो ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है हमें। क्यों? क्योंकि हम देखते ही नहीं है, मतलब सुबह उठे और अल्टीमेटली हमने एक ट्रेड पंच कर दिया सडनली, और उसके बाद बाय एंड सेल के बारे में सोचते हैं, प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं। लेकिन अगर हम छोटी छोटी बातों के ऊपर अगर डिस्कस करते हैं, छोटी छोटी बातों के ऊपर हम नजर बनाए रखते हैं, तो हमें बहुत कुछ सीखने मिलेगा और एवरीडे कुछ ना कुछ हम नया सीखने की कोशिश करेंगे। मैं हमेशा बोलता रहता हूं कि कम से कम 1% हमें कुछ नया सीखना पड़ेगा हर रोज। तो हम एवरीडे मतलब 365 दिन में 365 नई चीजें सीखी जा सकती है। तो ये आपके लिए एक लेसन है। ठीक है। तो एवरीडे कुछ एटलीस्ट 1%, अगर आपको फिजिकली स्ट्रांग होना है तो आपको फिटनेस के ऊपर 1% ग्रो करना पड़ेगा। अगर आपको एजुकेशन के ऊपर फोकस करना है मतलब उसमें 1%, अगर आपको शेयर मार्केट का ज्ञान बढ़ाना है तो उसमें कम से कम कुछ ना कुछ बढ़ाते रहिए। तो एवरीडे अगर इस तरह से आप अपने ऊपर फोकस करेंगे तो उसका रिजल्ट बहुत समय बाद दिखेगा, लेकिन जो रिजल्ट होगा ना दोस्त, वो आप इमेजिन नहीं कर सकते, वो आप मतलब सोच नहीं सकते, वो आपकी सोच से परे होगा। ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये डेली का चार्ट है। ठीक है। निफ्टी और बैंक निफ्टी तो दोनों मतलब आप देख सकते हो कि जहां पे जैसे निफ्टी का एक करेक्शन आया है वैसे ही यहाँ पे बैंक निफ्टी का भी एक करेक्शन आया है। मंडे मॉर्निंग में आपका फिर से स्वागत है। एक्चुअली लास्ट जो वीडियो था मेरा रिकॉर्डिंग उसके साथ ही अटैचमेंट होगा
क्योंकि फ्राइडे में जो वीडियो बना रहा था वो वीडियो अधूरा ही रिकॉर्ड हो पाया, दैट इज वाई ये कनेक्टिंग वीडियो है। सो मंडे मतलब फ्राइडे हमने निफ्टी बैंक निफ्टी के मतलब सारे सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन का हमने पूरा डिटेल में जानने की कोशिश की, और आज लाइव मार्केट में उसको किस तरह से अप्लाई करें, उसमें मतलब किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हर दिन मैं कुछ ना कुछ नया लाने की कोशिश करूंगा, ताकि एवरीडे कुछ ना कुछ, मैंने 1% की जो बात कही वो आपके अंदर भी 1% कहीं ना कहीं ट्रेडिंग की जो जर्नी रहेगी आपकी, एवरीडे आपको 1% ग्रो करे, ऐसा कुछ ना कुछ मेरी साइड से होगा। ठीक है। सो मैं ज्यादा, क्योंकि ज्यादा डिटेल में जाने के वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, मैं लाइव सेशन के बारे में बात कर रहा हूं, तो हम लाइव में ही जाने की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों। सो यहाँ पे आज का मार्केट जो है फिर से मतलब डाउन साइड ही है। पिछले कुछ दिनों से मार्केट में हम एक डाउन साइड का मूव देख रहे हैं, और वो रैली अभी भी कंटिन्यू चल रही है। आज अगर हम देखें यहाँ पर, ठीक है, निफ्टी 50 की अगर मैं बात करूं तो डेली का चार्ट देखते हैं। ठीक है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे डेली में क्लियर कट कि, और हमने लास्ट टाइम जो जोन क्रिएट किया था वहीं पे आके मार्केट थोड़ा पॉज किया है मार्केट ने, ये मैंने लास्ट टाइम एक जोन बनाया था। तो दोस्तों ये छोटी छोटी बातें आपको मतलब कहीं ना कहीं आपके जो भी ट्रेडिंग में आपका जो प्लेटफॉर्म है, आप वहां पे धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाइए कि कहाँ पे एक सपोर्ट एरिया है, या फिर मतलब कहाँ पे बायर्स बैठ सकते हैं इस रैली में, या कहां से मतलब सेलिंग आ सकती है। तो हमारा काम है सिर्फ जोन को क्रिएट करना। मैं इन फ्यूचर में मतलब इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, पूरा मार्केट का स्ट्रक्चर हम जानेंगे। तो मैं सोच रहा हूं कि मैं पूरा का पूरा बेसिक कोर्स ही इस यूट्यूब के चैनल के ऊपर रख दूं, जो हमारा पेड कोर्स है। पर दोस्तों आपका रिस्पांस भी उस प्रकार का होना चाहिए। अगर आपने प्रॉपर रिस्पांस दिया और आपने अच्छे से कमेंट किया, तो मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि वो वीडियो में सारा का सारा वीडियो स्टेप बाय स्टेप में अपलोड करूं, ताकि आप पूरा बेसिक आप समझ सको, और उसके बाद ये मार्केट को हम समझने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सेलिंग है, और यहाँ पे जब तक ये जोन ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम इस रैली को डाउन साइड मूव के अंदर नहीं देख सकते, ये मतलब पुट साइड का नहीं सोच सकते, बिकॉज कि यहाँ पे लास्ट टाइम एक बहुत बड़ा बाइंग जोन था, ये जो जोन है। ठीक है। मतलब लास्ट टाइम यहां से एक ये बहुत बड़ी रैली आई है, तकरीबन 1000 पॉइंट से भी ज्यादा। ठीक है। सो मतलब अगर हमें यहां से ट्रेड लेना है तो हमें वेट करना होगा। ठीक है। अगर ये यहां से अगर पॉइंट वाइज हम देखें तो कम से कम ये जोन है, यहां से 25,000 के आसपास का एक जोन है, और 25,000 मतलब ये जो राउंड फिगर होता है 25,000 या मतलब 5,000 या 10,000 का जो लेवल है, मतलब जैसे कि 25,000 है, 25,500 का लेवल होगा, नेक्स्ट 26,000। तो ये सारे साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं जहां पे एक मतलब पैनिक बाइंग एंड सेलिंग के मतलब सारे लोगों ने पोजीशन बनाई होती है। ठीक है। सो ये 25,000 से यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत बड़ा 26,000 मतलब ऑल टाइम हाई बना के मार्केट फिर से ये डाउनफॉल यहाँ पे मार्केट में आया है। तो अभी देखते हैं कि ये जोन के बाद मार्केट का बिहेवियर क्या होगा। अगर ये जोन ब्रेक कर देता है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये फिर से कंटिन्यू करेगा, ये रैली कंटिन्यू होगी। और अगर यहाँ से एक सपोर्ट लेकर मार्केट यहाँ से प्रॉपर एक सपोर्ट लेता है और एक डिमांड जोन क्रिएट करता है, तो मार्केट यहाँ से फिर से एक ऑल टाइम हाई को क्रॉस करने की कोशिश करेगा। पर हम देख सकते हैं कि पिछले एक हफ्ते से मार्केट पूरा डाउनफॉल में है और बहुत ही मतलब तेजी से गिरा है मार्केट। जितना तेजी से मार्केट गया था, देखो दोस्तों एक चीज समझ लीजिए आप कि मार्केट को ऊपर उठने में बहुत समय लगता है, लेकिन जब मार्केट गिरता है तो बहुत तेजी से गिरता है। तो और इमेजिन कीजिए कि सबसे ज्यादा पैसा किस चीज में बनता है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है कि सबसे ज्यादा फास्ट मतलब तेज अगर आपको पैसा बनाना है तो आपको पुट साइड बनाना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट बहुत तेजी से गिरता है। जैसे कि आप बिल्डिंग पे चढ़ते हो, ठीक है, तो उसमें मतलब थक जाओगे चढ़ते चढ़ते, समय लगेगा। लेकिन अब अगर आपको नीचे उतरना है तो आप इजीली उतर सकते हो, उसमें ज्यादा आपको प्रेशर नहीं लगेगा। तो दैट इज द रीजन, ये सेम चीज यहाँ पे भी आप सोच सकते हो। ठीक है। सो ये ट्रेडिंग व्यू है और हम जनरली जो ट्रेड करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि डेली के अंदर RSI जो है यहाँ पे 40 के आसपास है। ठीक है। तो 40 के आसपास ये जरूर एक सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। अगर ये सपोर्ट लेता है तो फिर से यहाँ से एक रैली आ सकती है, बाइंग जोन
क्रिएट कर सकता है ये, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये RSI जो है यहाँ पे मतलब 40 के आसपास सपोर्ट ले रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है। यहाँ पे भी एक लेवल है, और यहाँ से अगर ये कंटिन्यू करता है तो नेक्स्ट जो लेवल रहेगा वो 60 का रहेगा। अगर 60 क्रॉस कर देता है तो फिर से मतलब ये यहाँ पे बड़ा सा अप मूव हम देख सकते हैं, ठीक है। सो दोस्तों मैं हर बार आपको कहता हूं कि हमेशा हमें ट्रेडिंग जब कर रहे हैं, हम ट्रेडिंग सिस्टम में हम बैठे हैं, तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि व्हाट इज द रीजन आप ट्रेड क्यों एग्जीक्यूट कर रहे हो। अगर जब तक आपको पता नहीं है, मल्टीपल कारण होने चाहिए आपके पास, मतलब आपके पास बहुत सारे कारण होने चाहिए एक ट्रेड को लेने के लिए, तो कम से कम लॉस होगा और ज्यादा से ज्यादा चांसेस होंगे कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, ठीक है। सो और मैं एवरीडे छोटा छोटा ट्रेड लेकर आपको बताने की कोशिश करता हूं कि भाई मतलब किस तरह से आप ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे 5 मिनट चार्ट में यहाँ पे 40 का लेवल ब्रेक कर चुका है, जबकि निफ्टी 50 का जो 1 डे का चार्ट है वहां पे 40 का यहाँ पे भी देख सकते हो धीरे से ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो देखते हैं अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ पे फिर से एक डाउन साइड का मूव आएगा। सो हम स्कैल्पर मोड देखते हैं निफ्टी 50, या फिर आज हम यहाँ पे मिड कैप निफ्टी के ऊपर भी ट्रेड कर सकते हैं, मिड कैप निफ्टी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एक्सपायरी के दिन ट्रेड करने का एक ही फायदा होता है कि प्रीमियम हमें थोड़ा सस्ता मिलता है, क्योंकि मुझे पता है कि जो भी नए ट्रेडर होते हैं उनको ये खास दिक्कत होती है कि भाई मतलब उनके पास ज्यादा कैपिटल नहीं होता, छोटा कैपिटल के साथ वो ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ये ऑप्शन चेन है, ठीक है। सो यहाँ पे जो राइट नाउ जो मार्केट का जो मूव है वो डाउन साइड है, तो हम यहाँ पे एक पुट ऐड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैं ये जो है लेआउट, ठीक है, यहाँ पे 2 चार्ट लगाने की कोशिश करता हूँ। निफ्टी की जगह पे यहाँ पे मैं मिड कैप निफ्टी का एक चार्ट पुट करता हूँ, ठीक है। जबकि आप देख सकते हो इसी के ऊपर सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। सो मैं एट दी मनी या इन द मनी का मतलब ये जनरली जब भी आप लेते हो तब हमेशा एक चीज आप ध्यान में रखिए कि जो भी आप सॉरी यहाँ पे रख दिया मैंने, जो भी आप प्रीमियम लेते हो हमेशा एक्सपायरी के दिन आपको खास ध्यान में रखना है कि जब भी आप प्रीमियम लेते हो तो हमेशा कौन सा प्रीमियम लेंगे, आप हमेशा इन द मनी या एट द मनी का प्रीमियम लेंगे। वाई? बिकॉज इस आज मतलब थीटा डीके बहुत फास्ट होता है, और अगर आप आउट ऑफ द मनी लेंगे उसमें प्रीमियम आपको बहुत सस्ता मिलेगा, लेकिन आपका प्रीमियम बहुत ही फास्ट डीके हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आप खास ध्यान में रखिए। देखते हैं, एक ट्रेड आपके सामने में लेने की कोशिश जरूर करूंगा, और आई होप कि हम ये ट्रेड को प्रॉफिट में ही पंच करेंगे, ठीक है। 62 का वाला प्रीमियम ये एट दी मनी है, 12,675 के आसपास, ठीक है। सो ये देख सकते हो आप, यहाँ पे बहुत तेजी से एक मूव आया और फिर से एक डाउनफॉल, मतलब ये यहाँ पे पुल बैक ला रहा है मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्कैल्पर मोड ऑन करता हूँ और हम एक सिंगल लॉट के साथ यहाँ पे जाने की कोशिश करेंगे, और अगर 50 से मतलब यहाँ पे 5 से 10 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। देखते हैं एक सिग्नल मिलता है तो हम यहाँ पे ये कैंडल को हम क्लोज होने का वेट करते हैं, ठीक है दोस्तों। आई थिंक मार्केट के हिसाब से तो इसको, चलो मैंने एक सिंगल लॉट बाई कर दिया है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे एक छोटा सा ही स्टॉप लॉस है, 55 के आसपास ये चल रहा है, और मेरा जो टारगेट होगा, ठीक है, ये लॉन्ग पोजीशन यहाँ से मैंने कहीं पे बाई किया है, और ये हाई तक हम होल्ड करेंगे। 30 एटलीस्ट 40 पॉइंट के आसपास हमारा टारगेट होगा, और 10 पॉइंट के आसपास हमारा स्टॉप लॉस होगा, ठीक है दोस्तों। आप देख सकते हो 10 पॉइंट मुझे मिल रहा है, अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा है, ठीक है। $700 अभी कुछ 800 रुपये, देखता हूँ 1000 रुपये के आसपास अगर मेरा प्रॉफिट होता है तो इसको मैं बुक करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। 800 वेट एंड वॉच, अच्छा मार्केट दिख रहा है।
तो दोस्तों मैंने एक प्रॉफिट बुक कर लिया है यहाँ पे, ठीक है, 1100 रुपये के आसपास हमने एक प्रॉफिट बुक किया है। और ये अभी भी मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन एक प्रॉफिट बुक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है। एक मतलब एक क्या बोलते हैं, जो दुकान वाला बोलता है ना कि बोनी का टाइम है, अगर अच्छा बोनी हुआ तो हम बहुत अच्छे से मतलब पूरा दिन हमारा अच्छा जाएगा। तो वैसे ही मैं भी सोचता हूँ कि अगर हम मतलब प्रॉपर एक ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट कर दिया और बोनी ही अच्छा हो गया, तो हम नेक्स्ट ट्रेड को हम इसमें से ही रिस्क लेकर दूसरा ट्रेड को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छा हमारा अभी का ट्रेड रहा, जिसमें मैं आपको दिखाता हूं कि हमने कितने पॉइंट कवर किया। आई थिंक हमने कुछ 20 पॉइंट के आसपास, 22 पॉइंट के आसपास कवर किए। मैं मुझे देखता हूं कि यहाँ पे प्रॉफिट हमारा कितना बुक हुआ, ठीक है। सो एवरीडे दोस्तों इस तरह से हम छोटे छोटे ट्रेड करेंगे। मैं आपको एटलीस्ट एक ट्रेड मतलब करके दिखाऊंगा रोज का, कि आपको पता चले कि बहुत इजीली किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। और धन का मतलब फायदा ये है कि आप बहुत ही आसान तरीके से ट्रेड को ले सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने सिर्फ एक बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी का मैं उपयोग करता हूँ। एक यहाँ पे ईएमए मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का मैं यूज करता हूँ, जहां पे आप सेटिंग में जाइए और पहले तो आपको दो मूविंग एवरेज के यहाँ पे दो मूविंग एवरेज को यहाँ पे प्लॉट करना होगा। आप कहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले यहाँ पे EMA, ओके, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इसको पुट करेंगे कहाँ पे, 2 बार, ठीक है। और एक में जाएंगे, पहले तो यहाँ पे जाएंगे स्टाइल में, आप कलर चेंज कर सकते हो। इनपुट जो है यहाँ पे 15 रहेगा और EMA यहाँ पे दूसरा इनपुट है वो 9 रहेगा, एज इट इज जो भी है, ठीक है। सो ये आप कर सकते हो। एक्चुअली ये ट्रेड बहुत ही अच्छा ट्रेड था और कम से कम यहाँ पे 40 पॉइंट के आसपास ये पक्का देखे जाता, लेकिन मैंने एग्जिट कर दिया है ट्रेड, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने कैपिटल ही मतलब बहुत ही कम कैपिटल में ये मैंने ट्रेड लिया था। तकरीबन ये ट्रेड है मेरा और 1000 रुपये का मेरा प्रॉफिट है। 74 पे मैंने 53 मेरा बाइंग प्राइस था और सेल प्राइस जो है वो 74 है। और देख सकते हो अभी का प्राइस आप दोस्तों, ये हमने जो टारगेट रखा था ये टारगेट अचीव करके अभी मार्केट मतलब उससे भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर हम थोड़ी देर वेट करते तो कम से कम ये प्रॉफिट मेरा जो है तकरीबन 2000 के ऊपर होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मार्केट में जब आप बैठते हो तो आपको धीरज रखना बहुत जरूरी है। पर यहाँ पे भी हमें कम से कम 21 या 20 पॉइंट के ऊपर हमने ये ट्रेड में प्रॉफिट लिया है। और जो मेरा कैपिटल था दोस्तों 2690 रुपए का मैंने कैपिटल डिप्लॉयड किया था, मतलब उसका इतने अमाउंट में मैंने ट्रेड लिया था और 26 रुपए में मुझे ये मार्केट ने 1000 रुपया आज प्रॉफिट दिया है। तो इससे तो मतलब बढ़िया क्या ही हो सकता है मार्केट में, ठीक है। तो इस तरह से आप एक छोटे छोटे ट्रेड ले सकते हो, ओके। मैं बार बार रिकॉर्डिंग इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि हर बार जब भी मैं रिकॉर्ड करता हूँ वीडियो, जब भी प्रॉफिट लास्ट टाइम भी कुछ 50 पॉइंट मैंने कवर किए थे तो तब ये रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया था। तो दोस्तों ये चीज आप ध्यान में रखिए कि यहाँ पे मतलब 50 क्वांटिटी लिया, 53 रुपीज में मैंने लिया, 74 का मतलब मेरा सेल हुआ ये टाइम पे। तो तकरीबन 20 पॉइंट का ये ट्रेड था, बहुत ही बढ़िया ट्रेड रहा। और यहाँ पे हम ऑर्डर देखने की कोशिश करते हैं कि कितने टाइम का मेरा ट्रेड रहा। तो दोस्तों मैंने 10:42 को मैंने एक ट्रेड लिया था, ये आप देख सकते हो। और सिर्फ 1 मिनट का मेरा ट्रेड था, मतलब मोर देन ये 1 ही मिनट आप पकड़ सकते हो क्योंकि 10:42.46 में ट्रेड लिया और 10:43 समथिंग 1 मिनट के अंदर ये मार्केट ने मुझे कम से कम 1000 रुपए का प्रॉफिट दिया है। तो इससे तो मतलब और इससे बढ़िया और चीज क्या हो सकती है। तो दोस्तों लेकिन ये चीज आपके अंदर लाने में आपको समय लगेगा, आपको सीखना पड़ेगा, एवरीडे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं पूरे दिन मतलब प्रैक्टिस करता रहता हूँ, ज्यादा से ज्यादा मेरा ध्यान जो होता है वो प्रैक्टिस के अंदर होता है। दोस्तों एक चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। चलो मैं यहाँ पे मतलब ये वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो जाए इसलिए मैं ज्यादा मतलब इसको नहीं खींचूंगा, ठीक है। ये वीडियो को हम एंड ही करते हैं, लेकिन बस एक छोटी सी मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि किस तरह से आप अपने कैरियर को मतलब ट्रेडिंग के कैरियर को आप आगे बढ़ा सकते हो। कि एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आपको वो चीज पानी है ना जो अब तक आपकी लाइफ में नहीं मिली, तो आपको वो करना पड़ेगा जो आज तक आपने नहीं किया अपनी लाइफ में दोस्तों, ठीक है। क्योंकि आपको एवरीडे कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा। अगर वही चीज कर रहे हो जो कल आपने की, तो आज आपके अंदर कुछ बदलाव नहीं आएंगे। एवरीडे आपको कुछ ना कुछ नई स्ट्रेटजी, नए तौर तरीके,
आपको सीखने पड़ेंगे, नई नई स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, टेक्निकली, फंडामेंटली, बेसिकली आपको हर चीज में मास्टरी लानी पड़ेगी, तो ही आप ट्रेडिंग के अंदर टिक पाएंगे। क्योंकि दोस्तों मार्केट में इतने वेल एक्सपीरियंस लोग हैं जो पिछले 10-12 साल, 15 साल, 20 साल, 25-25 साल से मार्केट में बैठे हैं दोस्तों। तो उनसे अगर हमारी भिड़ंत होती है, उनसे हमारी लड़ाई होती है, तो उनसे जीतना मतलब हमारे अंदर बहुत ही ज्यादा हुनर होने की जरूरत है। तो आप एवरीडे कुछ ना कुछ डेवलप करने की कोशिश करें, बस मेरी यही विश है। और एवरीडे मैं वीडियो अपलोड करते रहूंगा आपके लिए, बस आप इस जर्नी में बने रहिए। मेरी गारंटी है दोस्तों कि अगर आप कम से कम ये जर्नी में सिर्फ बने रहेंगे ना, और ये वीडियो देखेंगे, रिपीट करेंगे, लोगों को शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, कुछ नया अगर आपको चाहिए तो आप बस कमेंट कर दीजिए, मैं वो भी मतलब करने की कोशिश करूंगा और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। एवरीडे जितना हो सके उतना करेंगे और ज्यादा से ज्यादा फोकस करें अपनी लर्निंग स्किल के ऊपर, ये मैं एवरीडे बोलता हूं। सो दोस्तों बस यहाँ पे हमारा वीडियो खत्म करते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप इस वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार। यूट्यूब के ऊपर ये लाइफ टाइम वीडियो रहेगा आपका, जितना मर्जी आप देख सकते हो, ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। और कुछ नहीं समझ में आए तो बेशक आप कमेंट कर दीजिए। और जैसे मैंने बताया कि मैं एक कोर्स लाने की सोच रहा हूं, पूरा बेसिक का कोर्स यहाँ पे फ्री में प्रोवाइड करने के बारे में सोच रहा हूं, जो पेड कोर्स है और उसकी वर्थ कम से कम 30-40,000 के आसपास है। तो अगर वो जो कोर्स आपको चाहिए तो आपको कमेंट में कमेंट लिखनी पड़ेगी, आपको लाइक करनी पड़ेगी वीडियो, ठीक है, क्योंकि हम आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी पड़ेगी। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट एंड बने बढ़िया ट्रेडर, यही हमारी विश है। थैंक यू सो मच।